जेल में रहा हूं, मैंने 5 साल कैद काटी है। तो मैं वहां पे बहुत से केस देखता था। एक यही कुरुक्षेत्र का केस था, उसमें 4 आदमी असली थे और 9 आदमी उसमें वो थे जो कत्ल में थे ही नहीं, सजा काट के आए। 50% लोग जो है वो का सजा काट रहे हैं जो गुनाह में है नहीं। मुझे लगता है ज्यादा होंगे जी। हमारे बारे में यहाँ एक चीज पूरी दुनिया में चर्चित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। हमारे जीन में एक स्पेशल कैटेगरी पाई जाती है जिसको बोलते हैं वॉरियर जीन। वो वॉरियर जीन एक्चुअली ये साइंटिफिक टर्म है, उसमें वो वॉरियर जीन जिसके पास होगा वो पैदा ही लड़ने के लिए हुआ है। यूजीसी में जो इस्तेमाल किया गया था वो ये था कि हर व्यक्ति को एक इमेजिनरी दुश्मन दिया जा रहा है। तो जो अपने आप को हिंदू कहता है उसे दुश्मन दिया जा रहा है मुसलमान। यदि वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है तो उसको दुश्मन दिया जाएगा राजपूत। यदि वो हरियाणा में है तो उसको दुश्मन दिया जाएगा जाट। वो तो सरदार और जाट बहुत स्मार्ट निकले यहाँ पर आकर के, उनको इनकी पॉलिटिक्स समझ में आ गई, क्योंकि मालूम है कि ये लड़ाके लोग यही हैं, लड़ना इन्हीं ने था और जैसे ये लड़ना चालू करेंगे हम बाकी दुनिया को इनके खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो वो एक गृह युद्ध का जो माहौल बनाने की तैयारी चल रही है, उस जाल में ये लोग नहीं फंसे। कोई ऐसा गुरु आज तक दुनिया में नहीं आया जिसने परमात्मा से अलावा कोई और बात की हो, जिसने ये कहा 2 परमात्मा है, जिसने ये कहा 4 परमात्मा है। लेकिन हमने क्या समझ लिया कि हिंदुओं का परमात्मा और है, मुसलमानों का और है, सिखों का और है। सबका संदेश तो एक ही है ना कि परमात्मा एक है, तेरे अंदर मिलेगा, गुरु के द्वारा मिलेगा। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। अब जैसे 1 रुपए किले पर उनको जमीन दे दी जाती है, अगर हम गांव का देखें 100 गज का प्लाट नहीं मिलता उनको। पिछले 11 साल में 16.5 लाख करोड़ उन लोगों का माफ कर दिया जो पहले से खरबपति हैं। आप ये मानिए कि आज आधे घंटे में एक किसान सुसाइड कर जाता है कर्जे में। यहाँ लुटेरे संगठित हैं और कवेरे ऐसे। आप आज किसी सरकारी अधिकारी की कंप्लेंट लेकर के पुलिस चले जाओ, बैंकों के फ्रॉड का एफआईआर दर्ज कराने चले जाओ, पुलिस वाले की कान पर जूं नहीं रेंगती है, अपनी कुर्सी से हिलने का नाम नहीं लेता है, वहीं बैठा 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 करता रहता है। वहीं किसी महिला ने झूठी भी कंप्लेंट किसी के खिलाफ कर दी हो तो मैंने अपने कानों से सुना है ये कहते हुए, चलो माल आया है, मुर्गा फंसेगा आज। SC/ST एक्ट में अगर कोई आदमी नहीं भी फंस रहा है तो भी समाज को तोड़ने के लिए खेल हो रहा है। पहली बात तो ये है कि राजनीति में वो कामयाब है जो जमीर मर जाएगी, इसकी जिंदी जमीर वाला, सच बोलने वाला, ईमानदार भारत में राजनीति नहीं कर सकता। हमने एक केस किया हाई कोर्ट में MSP का कि MSP जब सरकार ने फसल बीजने से पहले तय की तो फिर वो मिलती क्यों नहीं। जब रेट तय करके हमें ये कहा कि आप ये बीजो, हम आपकी फसल का ये रेट देंगे, उसके इसकी 100 तरीके पड़ी। हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। हमने हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार पार्टी बनाई, उसमें उन्होंने जवाब दिया जी ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेट तय करती है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जी जो फसल है, जो खेती है वो स्टेट का मैटर है। स्टेट ने कहा जी हमारे पास पैसा नहीं है, सेंटर ने कहा जी हम पैसा दे देंगे, उन्होंने कहा जी हमें घाटा पड़ता है, उन्होंने कहा जी हम पूरा कर देंगे। 100 तरीके पढ़ने के बाद उस केस को फाइल करके रख दिया। पूरे देश के किसानों का केस है, छोटे मोटे की तो क्या कहती है, यहाँ फाइल करके रख दिया। हमने कोर्ट को ये कहा कि आप हमें हरवा दो, आप हमारे खिलाफ कर दो, हम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे। ना खिलाफ किया, ना पक्ष में किया और रद्द करके रख दिया। 2014 से आज 2026 में अगर हमारे पास भी ये हो कि ठीक है जो हमारी पोस्ट शेयर करेगा भैया 20 रुपये उसके खाते में, तो हो जाएंगे। 20 रुपए लेने के बाद डिलीट भी कर देंगे हमको। मैंने क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत बड़े लेवल पर किया है, उनसे 2 कदम 10 कदम आगे की सोचकर तो चुनाव लड़ने के बारे में तो आप चलोगे तो ठीक है, वरना भूल जाइए कोई सच्चा इंसान चुनाव लड़ लेगा। पूरे किसान आंदोलन में अकेले किसान नेता थे जिन्होंने वैक्सीन ना लगवाने की अपील मीडिया में करी थी ओपनली। उसी टाइम पे राकेश टिकैत साहब के पास गया था मैं, उन्होंने तो बल्कि वैक्सीन लगवाते हुए की फोटो जारी करी। दूसरे नेताओं के पास गया था, सारे नेताओं के पास, डल्लेवाल साहब के पास, राज्यपाल के पास, एक अकेले नेता थे जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड ही बोला भाई ये मत लगवाना। फिर उसके बाद ब्लंटली, स्ट्रांगली समाज के लिए खड़ा होना और पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ना देना, ये सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। एक जहाज बना है जो चांद पे चला जाएगा तो मैं यकीन थोड़ा ही कर लूंगा जब मैंने वो जहाज देखा ही नहीं। ये जो ढूंढ के लाते हैं वो हमें तो 20 साल बाद पता चलेगी। उदाहरण के तौर पे वैक्सीन वाला मैटर था, इन्होंने तब बता दिया कि ये नुकसानदायक है और ये आगे के लोगों की सेहत का नुकसान करेगी। लोगों को तो अब पता चल रहा है ना कि इससे अटैक भी हो रहे हैं। 23 तारीख को ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 23 को हम ताल कटोरा में कर रहे हैं ना। एक टाड़ दो आगे प्लीज, 23 को आगे पीछे। तो फिर मेरी बात कड़वी होती है और उसमें जो है फिर वो दूसरे सोचते हैं हमारे खिलाफ बोल रहा है। ये किसान कौम शेरों की कौम है, लेकिन इसके जो कमांडर हैं वो गिद्दड़ बन गए। वो गिद्दड़ अपने चालाकी से इनको घुमाते हैं,
लड़ाई तो लड़ते ही नहीं, वरना एमएसपी लिए बिना उठे क्यों अगर लेनी दी। हाँ। ये एक और भी है, ये किसान लीडर नहीं है, हाँ, ये किसानी का इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। कर्मचारी जो हाँ। संगठन थे उनके जो लीडर रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद काम चाहिए, और रिटायर होने के बाद किसान संगठन में आ गए, किसान संगठन बना लिया। हाँ। जितने लीडर हैं वो सारे रिटायर कर्मचारी हैं। मैंने कहा था एक चीज बता देना, ये लाल झंडे वाले जहां जाएंगे ना, ये सबसे ज्यादा कचरा करेंगे। इनकी वजह से सारे के सारे आंदोलन की ऐसी तैसी होनी है। पूरे एसकेएम पे कब्जा करके वो एक भी आदमी उस जो अपने आप को कामरेड या कम्युनिस्ट बोलता है ना, वो अंदर आ गया ना, समझ लो आपके संगठन के स्टेसी, मतलब आरएसएस और ये कम्युनिस्ट ये बराबर के हैं। जिस घर में घुस गए, जिस संगठन में घुस गए, उसका सत्यानाश करना ही करना इन लोगों ने। रिंज रिंज के मरने से अच्छा पूरे देश की खेती तबाह होगी। खेती के ऊपर जितने धंधे हैं वो सारे तबाह होंगे। जो पीछे 12.5 महीने बैठे रहे, उसी वक्त संसद घेर ली होती, उसी वक्त उनके नाक में दम कर दिया होता, तो आज ये कानून लागू ना होते। एक्चुअली चुनाव में एक्चुअली हमारे बस का झूठ बोलना, दगा करना वो है ही नहीं। और बड़ी बात है, राजनीति में जमीर मारनी पड़ती है, पता नहीं कितनी की जिंदगी रहेगी, या थोड़ी कितनी बची है कितनी नहीं बची है, तो हम पाप क्यों करें जी, हम अपने सिर पे बोझ क्यों लेके जाएं।